तो दोस्तों जय हिंद, फिर से स्वागत है हमारे न्यू वीडियो पे। तो आज की वीडियो हम आपको बताएंगे आरसीसीबी के बारे में कि आरसीसीबी हमें क्यों लगाना जरूरी होता है। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे तो फिर हमने अपना जो एमसी बॉक्स का वायरिंग किया, जिसमें हमारा आरसीसीबी लगा हुआ है। इसमें हमारा सिंगल पोल का एमसीबी जो कि 5 लगे हुए हैं, एक हमारा मेन एमसीबी लगा हुआ है, साथ में हमारा न्यूट्रल लिंक लगा हुआ है यहाँ पे। तो आरसीसीबी का यूज हम देखोगे आपने बहुत सारे घरों में, कंपनियों में आरसीसीबी लगा होता है। तो घर में आरसीसीबी मतलब मोस्टली जरूरी होता है लगाना। आपको अपने घर में आरसीसीबी लगाना जरूरी है, और जो नहीं लगाया तो आज की वीडियो देख लो, समझ जाएगा कि आरसीसीबी हमारे घर में जरूरी क्यों होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे आरसीसीबी का वायरिंग किया, तो उसका वायरिंग हम बाद में बताएंगे। पहले आपको बताते हैं आरसीसीबी के जो फायदा होते हैं, क्या फायदा, ठीक है। आरसीसी जो मेन हम यूज़ करते हैं, आरसीसी को खाली हम यूज़ करते हैं हमारे जो बॉडी को करंट ना लगे उसके लिए हम खाली आरसीसी यूज़ करते हैं। जो आरसीसी हमारा हो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है करंट से, ठीक है। और आरसीसी हमारा ना ओवरलोड से हमें बचाता है, ना हमारा शॉर्ट सर्किट बचाता है। आरसीसी खाली हमें बचाता है हमारे बॉडी को करंट ना लगे, उसके लिए हम आरसीसी यूज़ करते हैं, ठीक है। आरसीसी जो हमारा होता है 3 रेटिंग में आता है। एक आता है हमारा जो कि 30 मिली एम्पेयर आता है, एक आरसीबी आता है हमारा 100 मिली एम्पेयर आता है, और जो तीसरा आरसीबी आता है हमारा वो होता है 300 मिली एम्पेयर, ठीक है। तो आपको घर के लिए यूज़ करना है 30 मिली एम्पेयर का, क्योंकि इसमें जो ट्रिपिंग सेंसिटिविटी वो हाई रहती है। तो आपको हमेशा घर के लिए 30 मिली एम्पेयर का आरसीसी यूज़ करना है, ना कि 100 का, ठीक है। तो आपको हमारी बात हमेशा याद रखना है कि जब आपको घर में आरसीसी लगाने का है तो 30 मिली एम्पेयर का लगाना है। बाकी इसमें आपको करंट जो एम्पेयर है वो अलग अलग आता है, आप अपने एम्पेयर हिसाब से इसको ले सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ 30 मिली एम्पेयर का आरसीबी यूज़ किया है घर के लिए, ठीक है। कौन आरसीबी का वायरिंग बताते हैं कि जो 30 मिली एम्पेयर का जो आरसीबी जो हम होम के लिए यूज़ करते हैं उसका वायरिंग कैसे करते हैं। तो देखो, ये जो हमारा जो नीचे वाला आया है ये हमारा मेन पावर सप्लाई जो कि हमारे मीटर से निकल गया है, ठीक है। आपको हमेशा क्या रखना है कि आरसीसीबी को आपको पहले नहीं लगाना है, आपको एमसीबी के बाद में लगाना है, ठीक है। क्योंकि आपको क्या करना है कि आपको ह्यूमन से प्रोटेक्ट करने के लिए आरसीबी को ट्रिप करना है, तो उसको आपको पहले नहीं लगाना है, आपको उसको एमसीबी के बाद में लगा। वो तो क्या करते हैं, कन्फ्यूजन रहता है कि इसका वायरिंग हम ऐसा करें कि आरसीबी पहले लगाए कि पहले एमसीबी लगाए। तो आज क्या आपका डाउट सब क्लियर हो जाएगा। तो देखो, ये जो हमारा मेन सप्लाई है जो कि हमारा ब्लैक और रेड जो कि हमारा मेन फेज है न्यूट्रल है, तो सीधा हमारा चला गया एमसीबी में, ठीक है। ये हमारा मेन एमसीबी हो गया जो कि आपके मीटर में या फिर आपके एमसी बॉक्स में लगा। तो जब आपको जो मेन मीटर पावर सप्लाई आपके एमसीबी में गया, फिर एमसीबी जो आउटपुट निकल के आया वो आपको सीधा आरसीसीबी के इनपुट में चला गया, ठीक है। तो आपको आरसीसीबी के यहाँ पे लिखा रहता है फेज न्यूट्रल लिखा था, आपको वहीं पे लगाना है, फेज में फेज लगाना है, न्यूट्रल न्यूट्रल, आपको उल्टा कनेक्शन नहीं करना है, ठीक है। तो आपको हमने क्या किया, यहाँ से जो मेन एमसीबी से आउटपुट निकल गया है आपको आरसीसीबी के इनपुट में लगा दिया आपने। ये दोस्तों मैंने यहाँ पे लगा दिया। फिर जो आरसीसी जो आउटपुट निकला तो उसको क्या करना है, आपको जितने भी आपका सिंगल पोल का एमसी सब में इसको लिंक कर देना है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखो सबको हमने यहाँ पे लिंक कर दिया है, उसे आपको यहाँ लिंक कर देना है। और जो न्यूट्रल आएगा आपको क्या करना है, जो आपका न्यूट्रल लिंक होता है उसका आपको वहाँ लगा देना, ठीक है। अगर आप न्यूट्रल एमसी लगाना चाहते हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं लगाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे न्यूट्रल लिंक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देख सकते हो, अगर आप पावर सप्लाई ऑन करोगे तो यहाँ पर टेस्ट बटन ट्रिप, जब जैसे आप टेस्ट बटन दबाओगे तो आपका जो एमसी ट्रिप हो जाएगा, ये आपको चेक करने के लिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको आरसीसीबी का वायरिंग करना है कि मेन आपको एमसीबी लेना है, एमसीबी से आउटपुट निकल के आपको आरसीसीबी जाएगा, फिर आरसीसीबी से आपको जो आउटपुट निकलेगा और बाकी आपका जो बस जो एमसी बॉक्स में जो सिंगल एमसी लगा रूम के लिए, आपका जो रूम हो गया, किचन हो गया, हॉल हो गया, सबके लिए जो एमसी आपको उसमें चल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का आपको हाउस वायरिंग करना है आरसीसीबी का। और आपको एक बताता है कि जो आरसीसीबी होता है हमारे, वो खाली आपको ह्यूमन प्रोटेक्ट देता है। मतलब आपको जो इंसान बॉडी होता है, इंसानी बॉडी होता है, उसको खाली करंट ना लगे उसके लिए आरसीसी लगाया जाता है, ना कि शॉर्ट सर्किट, ना कि ओवरलोड के। बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है कि आरसीसी में अर्थिंग देना जरूरी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको खाली जैसे हमने वायरिंग किया वैसा आपको वायरिंग करना है, उसमें अर्थिंग कोई जरूरी नहीं होता है। बहुत लोग कन्फ्यूजन, बहुत लोग बोलते हैं कि अर्थिंग भी लगाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको खाली फेज न्यूट्रल लगाना है, बाकी यहाँ से आउटपुट लेना है। जैसे हमने वायरिंग किया इस पर आपको वायरिंग करना है, ठीक है। बस इतना सा काम होता है आरसीसी का वायरिंग में। इसमें ना ही आपको अर्थिंग लगाने कुछ लगाने जरूरत नहीं है। आरसीसी जो मेन कारण होता है वो खाली हमारे बॉडी को करंट से बचाना है काम करता है आरसीसीबी। अगर मान लो थोड़ा भी करंट डिक्रीज हो रहा है, अभी जैसे मान लो कि चलो हमारा हमने यहाँ पे एमसीबी लगा दिया, यहाँ से हमारा पावर सप्लाई निकल गया और बीच में से कहीं वायर कट हो गया और उसमें से करंट लीकेज हो रहा है। अगर मान लो 10 वोल्ट भी लीकेज हो रहा है, तुरंत हमारा आरसीसीबी ट्रिप मार देगा। अगर उसमें आरसीसीबी को जो होगी, जो अगर मान लो अगर यहाँ से हमारा आउटपुट निकला जो कि हमारा करंट निकल के जा रहा है 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर अगर हमारा इसमें जा रहा है तो 10 एम्पियर सब में जाना चाहिए, उसमें कहीं भी लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा भी करंट लीकेज हो गया 10 की जगह, अगर 9 एम्पियर 8 एम्पियर करंट कहीं बाहर निकल जा रहा है, तो तुरंत आरसीसी हमारा ट्रिप मार देगा, क्योंकि उसको क्या लगा कि कहीं करंट कहीं लीकेज हो रहा है। भले ह्यूमन बॉडी को टच हो चाहे ना हो, लेकिन अगर करंट थोड़ा लीकेज हुआ तुरंत हमारा आरसीसी ट्रिप हो जाएगा। तो आपको ये बात हमेशा याद रखना कि आप कहीं भी अगर आप लूपिंग करते हो तो आपको मजबूत से लूपिंग करना है। थोड़ा भी कहीं लीकेज जैसा नहीं करना है कि कहीं आपका बॉडी टच हो या फिर कुछ भी। तो अगर ऐसा होगा तो फिर आपका जो एमसीबी है वो बार बार ट्रिप होगा। तो आपको उसी प्रकार से उसका वायरिंग करना है कि हमारा जो करंट थोड़ा भी लीकेज ना हो, ठीक है। क्योंकि जो हमारा फ्रिज हो गया, हमारा टीवी हो गया, वो उसमें लीकेज करंट ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें पानी रहता है, तो उसमें लीकेज करंट ज़्यादा होता है। जैसे हम उसको टच करते तुरंत हमारा जो आरसीबी ट्रिप हो जाएगा। तो उसका उसी प्रकार वायरिंग करना है कि आपका जो पावर सप्लाई जाएगा उसमें कहीं लीकेज ना हो,
क्योंकि अगर थोड़ा भी लीकेज अगर RCC महसूस करेगा तुरंत ट्रिप मार देगा, ठीक है। अगर बाकी अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो आपको जो मेन MCB ये सब MCB ट्रिप मारेगा, शॉर्ट सर्किट हो गया फिर ओवरलोड होगा तो आपको ये सब MCB ट्रिप मारेगा। अगर कहीं आपका इसमें लीकेज करंट हुआ तो आपका ये सब तो ट्रिप नहीं मारेगा, लेकिन जो RCC तुरंत ट्रिप मार देगा, MCB आपको पार्ट वाला चालू रहेगा। तो हमने इसका वायरिंग, इसका जो हमने MCB जो हमने बात पहले क्यों लगाया, क्योंकि मान लो कभी कुछ शॉर्ट सर्किट होता है, लीकेज होता है, तो अगर आपका MCB ट्रिप हो गया तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि किस MCB ट्रिप हुआ कैसा नहीं हुआ। तो इसलिए आपको पहले MCB लगाना है, उसके बाद आपको RCC लगाना है। अगर आपको फॉल्ट पता करना है, जैसे मान लो कि हमने हम सबको वायरिंग कर दी, ठीक है। यहाँ पे आपका हमने 5 MCB लगाया, आपने यहाँ पे कम से कम 10 MCB लगा लिया, ठीक है। 10 MCB लगाया, सब MCB ऑन है, तो अगर जब लीकेज करंट होगा तो आपको ये तो ट्रिप मारेगा नहीं, आपको खाली RCB ट्रिप मारेगा। तो उसमें आपको कैसे पता करेगा कि हाँ हमारा कौन से घर में लीकेज करंट हो रहा है। तब क्या करना है, सबको आपको करना है MCB मेन पावर सप्लाई ऑन करना है, बाकी जितना भी सबको बंद कर देना है, ठीक है। सबको MCB बंद कर देना है, आपको खाली मेन MCB ऑन करना है और RCB ऑन करना है। फिर क्या करना है, आपको धीरे धीरे एक एक MCB ऑन करना है, ठीक है। पहले आप इसको ऑन करना है तो ट्रिप नहीं हुआ, फिर उसको ऑन करना है तो ये भी ट्रिप नहीं हुआ, फिर 3 नंबर MCB को ऑन करना नहीं ट्रिप हुआ, फिर 4 नंबर MCB को नहीं ट्रिप हुआ। अगर 5 नंबर अगर MCB ट्रिप हो रहा है, ठीक है, अगर 5 नंबर MCB ट्रिप हो रहा है तो आपको मालूम पड़ जाए कि हाँ हमारा 5 नंबर में कहीं लीकेज करंट है। फिर आपको क्या करना है कि सब MCB को ऑन कर देना है। फिर आपको जाना है 5 रूम का जो होगा MCB जहाँ भी हो, चाहे हॉल में और किचन में हो, कहीं भी हो, आपको वहाँ पे जाने का है। फिर क्या करना है, आपको सब जिसमें जो भी लाइट करंट जो भी लाइट लगा सबको बंद कर देना है, ठीक है। आपको MCB सब ऑन कर देना है, 5 नंबर सब कुछ, फिर RCB ऑन करना है। फिर जो आपका जो मेन बोर्ड होगा उसमें आपको एक एक बटन ऑन करके देखना है कि कौन से बटन पे हमारा जो लाइट या फिर फैन उसको लीकेज हो, करंट जो ट्रिप हो रहा है। अगर मान लो आपका जो उसमें अगर 6 मोटर बोर्ड लगा, उसमें आपका एक फैन चल रहा है, 3 लाइट चल रहा है, तो आपका करना है कि एक एक बटन ऑन करके देखना है कि कौन से बटन में आपका ऑन करने पे आपका जो RCB ट्रिप हो जा रहा है, ठीक है। अगर आपको ऐसा फॉल्ट पता करना है कि कौन से बटन ऑन करने पे हमारा RCB ट्रिप हो रहा है, अगर मान के चलो कि आपका लाइट का लाइट है, ठीक है, और लाइट ऑन जैसे ऑन कर रहे हो RCB ट्रिप हो जाए, समझ जाना कि जो आपका लाइट है वो शॉर्ट कहीं पे कहीं ना उसमें लीकेज करंट हो रहा है। तो आपको करना है लाइट को चेंज कर देना है, तो फिर आपको जो फॉल्ट है वो सही हो जाएगा, ठीक है। RCB हमारा इस प्रकार का काम करता है, क्योंकि जो हमारा लाइट हो कहीं ना कहीं लीकेज करंट ले रहा है, तो उसके जगह में हमारा जो RCB ट्रिप हो जा रहा है। MCB ट्रिप कब होगा, जब या तो उसको करंट ओवर मिलेगा या फिर जो कहीं शॉर्ट सर्किट होता है हमारा MCB ट्रिप होगा। लेकिन जो लीकेज करंट पर होगा ना, हमारा RCB तुरंत ट्रिप कर देगा, ठीक है। अगर इसमें अगर वोल्टेज भी अंडर वोल्टेज भी होगा तो भी ट्रिप मार देगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो RCB से वायरिंग करेगा तो उसको आपको कहीं भी ऐसा लूपिंग या लीकेज वायर नहीं छोड़ना है, ना लूज कनेक्शन छोड़ना है कि जिससे वजह से हमारा RCB ट्रिप हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे हमारे चैनल को। तो आपसे मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट। बाय बाय, जय हिंद।